चलिए बात मोकामा की सियासत की, जहां पर दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन अब उनके चुनावी प्रचार की कमान जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह ने संभाल ली है। ऐसे में मोकामा का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है और यहां पर जनता किसका साथ देगी, पूरा समीकरण समझिए इस रिपोर्ट में। मोकामा की सियासत की यह नई तस्वीर है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह जेल में हैं। इस क्षेत्र में उनके प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू नेता ललन सिंह ने। ललन सिंह के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का बचाव किया जा रहा है। साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगा। बाहुबलियों का इलाका है बिहार का मोकामा। इस बार दो बाहुबलियों की यहां से टक्कर है। एक ही जाति के हैं दोनों बाहुबली। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच बड़ी जंग है। जहां एक सीट के सियासी समीकरण की बात है तो साल 2000 में सूरजभान सिंह जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से जीते थे। 2005 से ये सीट अनंत सिंह एंड फैमिली की रही है। 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। सूरजभान सिंह के मैदान में होने से इलाके में टफ फाइट है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ललन सिंह खुद प्रचार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो यहाँ नहीं है। हमने आज उनका चुनाव का कमान संभाल लिया। वैसे इलाके में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। वैसे मोकामा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली वोट बैंक भूमिहार है, जो कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा रखता है। अगर ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं को भी साथ जोड़ लिया जाए तो सवर्णों की हिस्सेदारी करीब 40% तक पहुंच जाती है। ये वोटर परंपरागत रूप से एनडीए समर्थक रहे हैं। सवर्णों के बाद पिछड़ा वर्ग यहाँ की दूसरी बड़ी ताकत है। इस सीट पर यादव लगभग 22 से 25% और धानुक जाति की आबादी करीब 20 से 22% है। वहीं दलित, पासवान और मुस्लिम मतदाताओं को मिलाकर करीब 30% आबादी बनती है। धानुक और सवर्ण वोटर एनडीए को मजबूती देते रहे हैं। लेकिन इस बार दुलारचंद यादव की हत्या के बाद इलाके में हलचल है। दुलारचंद यादव धानुक जाति से आने वाले जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। सवाल है कि इस बार मोकामा में धानुक और दूसरे ओबीसी वोटर किसको वोट देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में यह देखा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने यादव और धानुक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इलाके में सम्राट चौधरी को उतारकर एनडीए पिछड़ों की गोलबंदी को रोकने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।